हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये वो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पित्त लवण। जो पित्त लवण होते हैं वो बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, क्या होता है जब हम एक लाइट बल्ब को चालू करते हैं? क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है, इसके अंदर का जो फिलामेंट या तार होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है। जब हम एक लाइट या बल्ब को चालू करते हैं तो जो इसके अंदर का फिलामेंट ये होता है या फिर जो तार होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जिस तकनीक का उपयोग डॉक्टर रोगी के अंग जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि को देखने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। जब डॉक्टर रोगी के अंग जैसे जो कि अंदर के पार्ट होते हैं, पित्ताशय होते हैं, यकृत होते हैं, गर्भाशय होते हैं, इनको देखने के लिए वो जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं वो क्या क्या कहलाता है? वो अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में धारीदार छोटी और शाखित कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई डिस्क से जुड़ी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्डियक मांसपेशी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है, बीटीयू का माप है। बीटीयू का मतलब ये किसका माप है? तो इसका सही उत्तर है ये गर्म सामग्री का है। गर्म सामग्री का बीटीयू माप है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है? कौन सा है जो कि न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिथियम और सोडियम। नेक्स्ट है, जाइलम ऊतक कितने प्रकार के तत्व बनाते हैं? तो जो जाइलम ऊतक होते हैं वो ऑप्शन डी, 4 प्रकार के तत्व बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें निम्न में से किस एक को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना शामिल है? ये कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 कोशिका अवस्था तक या युग्मनज या फिर प्रारंभिक भ्रूण को स्थानांतरित करना शामिल होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ऐसा कौन सा है जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, AU। नेक्स्ट है, सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति के कारण चमकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य और तारे क्या होते हैं? चमकते हैं। नेक्स्ट है, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर है जो गतिमान जो वस्तु होती है उसमें ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो पानी और नमक बनते हैं। जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो पानी और नमक बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है और ये पानी नमक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये जो क्रिया कहलाती है, जो ये रिएक्शन होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काला। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को जो हम आकाश होता है वो किस कलर का दिखाई देता है? तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या रहता है? तो ऋणात्मक त्वरण में जो पिंड का वेग होता है वो क्या होता है? वो घटता है। ऑप्शन सी, घटता है। नेक्स्ट है, किस धातु के पतली तारों में किस धातु के पतली तारों को खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी धातु के पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लचीलापन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो बच्चों में लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिता पर निर्भर करता है। वो पिता के द्वारा निर्धारित होता है कि बच्चों का लिंग कैसा होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेशीय ऊतक। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस। नेक्स्ट है,
वसा और तेल किसके कारण खराब हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेल खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने प्रदर्शित किया है कि एक ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंची हुई? किसने प्रदर्शित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैलीलियो गैलीली ने किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृषण। वृषण टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त जो सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल। नेक्स्ट है, एक पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज की होती है। नेक्स्ट है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना देती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गति नहीं दिखाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खोपड़ी का जो जोड़ होता है या हड्डी होती है, यहाँ पे हड्डी होगा, जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो अपनी गति को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टॉम्पैनिक झिल्ली। जो टॉम्पैनिक झिल्ली होती है ये ईयर ड्रम का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लीड। लीड क्या है? ये एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखे गए हैं? किस सारणी में रखे गए हैं हैलोजन को? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 में, इसके 17वें सारणी में हैलोजन रखे गए हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके प्रभाव से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वह धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, पनडुब्बियों में समुद्र के स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो पनडुब्बी होते हैं, जो उसमें जब वो समुद्र के स्तर में होते हैं तो ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान फ्यूज हो जाती हैं तो वह किस प्रकार का उत्पादन करती हैं? तो ये क्या करती हैं? ये ऑप्शन डी, युग्मक प्रकार का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट है, बेसिली बैक्टीरिया है जो किस आकार का है? जो बेसिली है बैक्टीरिया है वो किस आकार का है? तो ये क्या होते हैं? ये ऑप्शन ए, रॉड के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों के बीच किस विभाजन में सबसे सरल जीव है? पौधे के बीज किस विभाजन में सबसे सरल जीव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये बना होता है चिटेन का। ऑप्शन सी, चिटेन का बना होता है। नेक्स्ट है, उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में ऑप्शन बी, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, U-235 में इसको U-235 आइसोटोप होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो जो कैल्शियम की परमाणु संख्या है वो है ऑप्शन डी, 20। 20 कैल्शियम की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है, लालटेन में मिट्टी का तेल बाती में ऊपर आ जाता है, क्यों? मतलब ऐसी कौन सी क्रिया होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, केशिका क्रिया, जिससे कि लालटेन में मिट्टी का जो तेल होता है वो बाती के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है? किस पदार्थ में होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट पदार्थ में ठोस अवस्था में भी विद्युत प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है,
5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? 5 जगत का जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट विटिकर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए, रॉबर्ट विटिकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? कौन सा विटामिन है जो कि कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, B6। नेक्स्ट है, 786 वाट को क्या कहते हैं? 746 वाट को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 हॉर्स पावर कहा जाता है किसको? 786 वाट को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व में 2 तत्व कोश हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियॉन। नेक्स्ट है, कैल्शियम की संयोजकता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 3। 2 और 3 कैल्शियम की संयोजकता है। फ्रेंड्स, ये रहे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।